हमारे आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है गोल्गी बॉडी के फंक्शंस। स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मेन फंक्शंस जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के होते हैं वो है सिक्रीशन, सिंथेसिस, सल्फेशन, अपोप्टोसिस, फॉस्फोरिलेशन और सेल स्पेसिफिक फंक्शन। हम बात करने जा रहे हैं सिक्रीशन का, जो कि गोल्गी एपरेटस का प्रिंसिपल फंक्शन होता है। जो प्रिंसिपल रोल है इसका बहुत सारी कोशिकाओं में, वो सिक्रीटरी फंक्शन की तरफ होता है। गोल्गी जो होती है वो प्रोटियोग्लाइकेंस जैसे कुछ सब्सटेंस हैं उनके सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एनिमल्स की प्रेजेंट रहते हैं। सिंथेसिस जो होता है, संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का मुख्य स्थल होती है। इसमें ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स या GAGs का प्रोडक्शन इंक्लूड होता है। ये अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स हैं, लंबी पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कि गोल्गी इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज करके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको इससे अटैच करती है और प्रोटियोग्लाइकन्स का निर्माण करती है। एंजाइम्स जो होते हैं गोल्गी एपरेटस में, वो बहुत सारे इस तरीके के ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स या GAGs को पॉलीमराइज करने का काम करते हैं। संश्लेषण की प्रक्रिया, हम इसके स्ट्रक्चर में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। तो जो वेसिकल्स होते हैं वो बहुत सारे सेल सिक्रीशन से संबंधित जो कार्य होते हैं सेल के, कोशिका के, उसको प्रतिपादित करते हैं और इनको सिक्रीटरी वेसिकल्स भी कहा जाता है। और ये जो गोल्गी एपरेटस है उसकी मेम्ब्रेन से ब्रेक ऑफ हो के बहुत सारे सिक्रीटरी मटेरियल्स को सेल साइटोप्लाज्म की तरफ कैरी करने का काम करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य होता है गोल्गी के द्वारा संपादित किया जाता है वो होता है सल्फेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जब गोल्गी एपरेटस के ल्यूमन के थ्रू पास होते हैं तो सल्फोट्रांसफेरेज जो होता है उसके द्वारा इन मॉलिक्यूल्स का सल्फेशन होता है। और इसके लिए जो डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं PAPs। ये प्रोसेस जो होता है वो GAGs पर भी होता है, GAGs ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स, और इसी तरीके से जो कोर प्रोटीन है वहाँ पर भी सल्फेशन की प्रक्रिया संपादित की जाती है। ये सारा का सारा जो कार्य है सल्फेशन का वो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क पर पूर्ण होता है। जो लेवल ऑफ सल्फेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटियोग्लाइकन्स की सिग्नलिंग एबिलिटीज़ के लिए। और इसके अलावा जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं उनका जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है उसके लिए भी सल्फेशन आवश्यक। एपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी गोल्गी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, जो कि बहुत सारे BCL2 फैमिली मेम्बर्स जो गोल्गी एपरेटस में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। यही समान जो इसके समान की प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। एक नए तरीके का प्रोटीन GAAP, गोल्गी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, जो कि एक्सक्लूसिवली यानी ओनली इन गोल्गी एपरेटस ये प्रेजेंट होता है और ये सेल को एपोप्टोसिस की प्रक्रिया से बचाता है। इसका अभी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। फॉस्फोरिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके लिए भी गोल्गी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। गोल्गी जो होता है उसके ल्यूमन में कुछ काइनेजेस इस प्रक्रिया के लिए काम में लिए जाते हैं, जो कि फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया में, क्योंकि ATP का रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी के लिए, और ये जो ATP है वो गोल्गी एपरेटस के ल्यूमन में इंपोर्ट करी जाती है। कुछ रेजिडेंट जो काइनेजेस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट जो काइनेजेस होते हैं, कुछ एग्जांपल इसके हैं कैसीन काइनेज 1 और 2,
तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक जो मॉलिक्यूल है गोल्गी एपरेटस में जिसका फॉस्फोरिलेशन होता है वो है एपोलिपोप्रोटीन। ये एक विशेष प्रकार का मॉलिक्यूल बनाता है जिसको कहते हैं VLDL, जो ब्लड सीरम का एक मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट या मुख्य घटक होता है। कुछ सेल स्पेसिफिक फंक्शन जो कि गोल्गी के द्वारा संपादित होते हैं वो है प्लांट टिश्यू की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर सेल वॉल और सेल प्लेट का निर्माण गोल्गी के द्वारा होता है। स्पर्म सेल में जो एक्रोसोम होता है उसका जो डेवलपमेंट है वो भी गोल्गी के द्वारा ही होता है। पेनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं वहाँ पर से जाइमोजन का सिक्रीशन भी गोल्गी के द्वारा होता है। सिक्रीशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिपिड जो होता है लिवर सेल्स में वो भी गोल्गी के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरीके की जो सिक्रीटरी फंक्शंस होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड में या एल्वियोलर एपिथेलियम में या फिर कनेक्टिव टिश्यू में वो भी गोल्गी के द्वारा ही किए जाते हैं। इस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरीके से होता है कि ये जो कोशिकांग है वो बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स जो कि थैलेनुमा संरचना है, फ्लैटेंड बलून है जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, उसका बना हुआ रहता है। ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर गोल्गी बॉडी उनको वेसिकल्स प्रोड्यूस करके सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाता है और ये सेल सरफेस पे और साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो एक नट शेल में हम बात कर सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडी है वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है जहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड्स को लाया जाता है। उनका लेबलिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है दूसरे कोशिका के भागों तक वो गोल्गी के द्वारा संपादित